स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी स्वागत है आपका। प्रणाम जी। प्रणाम स्वामी जी। आज मामला थोड़ा दिल का है तो इसलिए हर कोई चाहता है कि उसका दिल हेल्दी हो जाए। और एक दो दिल की बात नहीं स्वामी जी, पूरे हिंदुस्तान का दिल। हमला वैसे यहाँ कोहरा का भी हो रहा है लेकिन ठंड ज्यादा नहीं है। अब ये कोहरा भी छटेगा और हृदय के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है ये भी घटेगा, मिटेगा। जो आपने मसूड़ों की बात की, मैं वहां से शुरुआत करना चाहता हूँ मीनाक्षी जी। बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो हार्ट अटैक से लेकर के हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, लीवर किडनी का फेलियर हो या आर्थराइटिस हो, किसी भी तरह की ऑटोइम्यून डिजीज हो, सारे बीमारियों का एक मुख्य कारण है अंदर का इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन से फेफड़ों में सूजन आता है, हड्डियों में सूजन आता है, मांसपेशियों में सूजन आता है। उसी से ही हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी भी कमजोर पड़ जाती है और अंदर के किसी भी इन्फ्लेमेशन से ही इन्फेक्शन और उसी से हमारे शरीर के सेल्स, टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन्स और सब चीजों में उनकी स्वाभाविक कार्य प्रणाली में बाधा आ जाती है। और उसको दूर करने के लिए जो अधिक न कर सके कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत करें। और फिर ये एक अभ्यास ऐसे, या मेरे साथ आप दाहिनी और बहनों को देख रही हो, दोनों हाथ कंधों पर ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। साधना जी, रेनो जी, उर्मिला जी, उषा किरण जी और एक बेटी तो वो अपने माँ के साथ आई है, खुद MBBS है लास्ट में, प्रतिभा जी। गोल गोल ऐसे घुमाएं, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, चलो ऐसे। ये बहुत ही जबरदस्त है हार्ट के लिए। अब हार्ट के लिए ये अभ्यास तो सभी कर सकते हैं और हार्ट के लिए योग के साथ यज्ञ, गाय के घी से, गुग्गल से, अर्जुन की छाल, दालचीनी से हवन करके, क्या नाम भाई साहब आपका? नेमी चंद जी ने अपना एंजाइना पेन, अपने हार्ट के ब्लॉकेज ठीक कर लिए और अभी आनंद से हवन कर रहे हैं। 99 और 95% तक नेमी चंद जी कह रहे हैं ब्लॉकेज थे। और ये अभ्यास ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, स्कंध संचालन, ये छोटे छोटे अभ्यास यहां से शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे अभ्यास करके, आजकल तो हम रोज सूर्य नमस्कार करा देते हैं, इससे ठंड भी दूर भाग जाती है। थोड़ा सा जॉगिंग कर लें, थोड़ा सा तेजी से चल लें। मैं 5 बड़ी बातें बता करके अपने इस अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहा हूं। हार्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए, जैसे रेणु का कम हो गया था, हार्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए। मैंने जिनका 15-20 तक आ गया था उनका वापस 60 तक पहुंचाया है। लोग कहते पेसमेकर लगाओ। हार्ट में ब्लॉकेज आ जाए तो लोग कहते हैं एंजियोप्लास्टी या बाईपास कराओ। मैं कहता हूं योग अपनाओ और अपने खान पान में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूस, अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी, और ये सब करने से आप इजेक्शन फ्रैक्शन को तो बढ़ा ही लेंगे। खाली पेट कार्डियोगेट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी और खान पान में चेंज करके आप पेसमेकर से बच जाते हैं, एंजियोप्लास्टी बाईपास से बच जाते हैं। इससे हार्ट के अंदर जो कैल्सिफिकेशन होता है वो भी दूर हो जाता है। हार्ट में कैल्शियम जमा हो जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल आदि जमा होते हैं उसकी तरह। और फिर कार्डियक अरेस्ट ऐसी हो रहा है बच्चों और जवानों को, हार्ट की नस नाड़ियां कमजोर पड़ जाती हैं। उसके लिए कम से कम ये 2 अभ्यास ऐसे धीरे धीरे शुरू करें, फिर तेजी से। जब तेजी से ऐसे एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और मैं कहता हूं 25 से 30 लीटर 1 मिनट के अंदर हार्ट से ब्लड पंप होकर के और किडनी से फिल्टर होकर के पूरे शरीर में पहुंच जाता है। इसलिए कम से कम ये 2 अभ्यास योगिक जॉगिंग के, और फिर जो कर सके वो उल्टे लेट जाओ। चलो ये भुजंगासन, तो इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा होगा, हार्ट के ब्लॉकेज, कैल्सिफिकेशन दूर होगा। हार्ट इनलार्ज हो गया किसी का, वो मैंने केस दिखाए इंडिया टीवी पर लाइव। किसी का हार्ट का वाल सिकुड़ गया, किसी का बहुत ज्यादा फैल गया है,
बाकी फिर ये एंजाइना पेन आदि तो बहुत साधारण सी बातें हैं। कमजोर हार्ट अच्छा हो जाता है। ये जो अचानक कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, इनसे बचने का एक ही उपाय है, बस रोज 7:56 पर हमारे साथ योग करना शुरू कर दे। बिल्कुल स्वामी जी। और योग के साथ यज्ञ भी हो जाए, पहले तो धीरे धीरे, बाद स्वामी में जैसा तो आप तेजी जिक्र से कर करा रहे हैं। देते मेरे भाई अमित जी। जी, जो जैसे कि लगातार जो खबरें आ रही हैं हार्ट अटैक की एक बार फिर से, इससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है और ये क्यों हो रहा है इसकी वजह किसी को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आज जो आप समझा सकते हैं कि आखिरकार जो हार्ट है उसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं, लगातार आप योगाभ्यास बता रहे हैं, तो स्वामी जी एक बार फिर से आप बता ही दीजिए तमाम उपाय जिससे लोगों की जो टेंशन है वो दूर हो जाए और वो अपने आप को हेल्दी रख सके, हार्ट को भी हेल्दी रखें। तो देखो, अब ये हार्ट के लिए तो मैंने पूरा बता दिया। अभी एक बात और, ये गोमुख आसन हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। गोमुख आसन के 5 बड़े लाभ है। एक तो ये हार्ट को अच्छा करता है, दूसरा हाइड्रोसील तो होता ही नहीं जो इसको करता है, और जिनका आधा आधा 1-1 किलो का हाइड्रोसील था उनको भी हमने अच्छा कर दिया ये करवा करके गोमुख आसन। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, स्ciatica, स्ट्रक्चरल स्क्लेरोसिस, फ्रोजन शोल्डर के लिए तो रामबाण है ही सो है। ये गैस्ट्रिक को भी अच्छा कर देता है। किसी किसी की गैस ना यहाँ छाती में अटक जाती है हार्ट के पास, और जब तक वो हटती नहीं तब तक करते रहते हैं लोग, और उसमें बड़ी गड़बड़ रहती है।